दोस्तों हम लोग इस टाइम सबसे बड़ी न्यूज़ जो पूरी दुनिया में हुई है उस पर बात करने वाले हैं। अयतुल्ला अली ख़ामनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान में हत्या कर दी गई है। ठीक, बहुत बड़े नेता थे वो ईरान के सुप्रीम लीडर वो कहे जाते थे। उनका कार्यकाल 1989 से 2026 तक, उनका भारत से भी संबंध रहा है उनके पूर्वजों का। तो मिडिल ईस्ट में बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप देखेंगे सारा खेल ताकत का है, ताकत और तेल। ठीक, यही काम अमेरिका ने किया था कुछ किनके साथ, सद्दाम हुसैन के साथ, जब उसने कहा था कि हम अपनी मुद्रा में दुनिया को तेल बेचेंगे। यही काम इसके साथ कि हाँ, किसने भी, ईरान ने भी कहा था हम अपनी मुद्रा में तेल बेचेंगे, डॉलर पे निर्भरता कम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो कहीं परमाणु संपन्न ना बन जाए, क्योंकि परमाणु संपन्न बन जाता तो अमेरिका का जो, एक प्रकार से कहें कि अमेरिका का जो बेटा है इजराइल, उसके ऊपर हमला करता, उसके बाद पूरी मिडिल ईस्ट की राजनीति में परिवर्तन हो जाता ना। पूरे मिडिल ईस्ट में राजनीति परिवर्तन हो जाता, तो अमेरिका की जो पकड़ है वहाँ पूरे मिडिल ईस्ट में वो कमज़ोर हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि ताकतवर हमेशा कभी दूसरे ताकतवर को पनपने नहीं देता। तो थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में, अयतुल्ला अली ख़ामनेई के बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसे क्या रही क्या नहीं, थोड़ा सा उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अवेयर कर दूँ। हो सकता है कि क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं भाई, बड़ी समसामयिक घटना है, आ ही जाए तो कोई कुछ गारंटी नहीं है। तो हम कहें कि थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दें। इनका प्रारंभिक जीवन और भारतीय कनेक्शन क्या क्या रहा है। जैसे इनका जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद में हुआ था ना। और भारतीय मूल, पूर्व सैयद अहमद मुसावी हिंदी, 1830 दशक में यूपी के कुंतुर बाराबंकी से इराक और फिर ईरान गए। यह मूल वास्तव में आयतुल्ला खुमैनी का है। ख़ामनेई उनके वैचारिक उत्तराधिकारी है। ठीक, विचारधारा पश्चिमी साहित्य प्रेमी, लेकिन पश्चिमी लोकतंत्र पूंजीवाद के घोर विरोधी। क्रांति में भूमिका, 1979 की इस्लामी क्रांति और सत्याग्रह जो क्रांति में भूमिका उनकी क्या थी। के खिलाफ भूमिगत आंदोलन उन्होंने किया, 6 बार जेल गए, यातनाएं सही। राष्ट्रपति काल, जब वो ईरान इराक युद्ध का नेतृत्व किया, 1981 बम हमले में दाएं हाथ लकवाग्रस्त हुआ। विवाद क्या हुआ, 1988 में कहा जाता है कि 5000 राजनीतिक बंदियों को फांसी की सजा दी और सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत के फतवे का समर्थन किया था उन्होंने। सर्वोच्च नेता व आर्थिक साम्राज्य, संविधान संशोधन 1989 में उन्होंने किया। खुमैनी की जब मृत्यु हुई, पर्याप्त धार्मिक रंग न होने के बावजूद रातों रात संविधान बदलकर सर्वोच्च नेता वो बन गए। ठीक, $200 बिलियन फाउंडेशन ऑफ IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड के जरिए तेल व्यापार पूर्ण अधिकार उनका रहा है। जो पश्चिमी मीडिया में जो चीज़ें, जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये सब सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल क्या चीज़ें हमें नहीं पता है। प्रतिरोध क्या, अर्थव्यवस्था, प्रतिबंधों बचने की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते थे, ये पश्चिमी देश कहते हैं। क्या है हमें नहीं पता भाई। पश्चिमी देश कहते हैं कि आम जनता गरीबी और महंगाई से परेशान है, लेकिन जो एलीट क्लास है वो, उनका आराम से सब सारी चीज़ें चल रही हैं। और उनकी विदेश नीति और प्रतिरोध की दूरी कैसी रही है। जैसे प्रमुख रणनीति, यूएस की प्रमुख रणनीति, अमेरिका ग्रेट सैटन और इजराइल का पूर्व अपनी नीति का केंद्र अयतुल्ला ख़ामनेई का था। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाज़ा, हूती, यमन और सीरियाई शासन में जो चीज़ें, प्रॉक्सी वार होता है, निर्माण, वित्त पोषण, पैसे, जिससे वो आंदोलन चलते रहते हैं। परमाणु फतवा 2003, परमाणु हथियारों को हराम बताया, वास्तव में कूटनीतिक दबाव टालने का चाल। परमाणु फतवा 2000, मतलब क्योंकि जब पश्चिमी देश और अमेरिका उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि हाँ कि आप परमाणु संपन्न नहीं होंगे, तो फिर क्या हुआ कि ईरान ने कह दिया कि हाँ हम नहीं होंगे। तो परमाणु फतवा 2003 में जारी किया गया था कि क्योंकि इतना दबाव पड़ रहा था, इसलिए ये फतवा जारी किया गया था। ठीक, भारत ईरान संबंध बहुत शानदार लेवल का रहा है। जैसे चाबहार बंदरगाह, भारत ईरान का महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोग है। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक भारत का वैकल्पिक मार्ग है वो ईरान। ऊर्जा सहयोग, भारत ईरान का बड़ा तेल खरीदार रहा है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध, सदियों पुराना व्यापारिक नाता है, प्राचीन काल से देखा जाए तो है चीज़ नाता।
और कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जैसे 2019 और 2024 में कश्मीर मुद्दे पर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी। भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर हस्तक्षेपकारी बयान ईरान की तरफ से आया था। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया था, जिसके और में ये अस्वीकार अनावश्यक बातें बताया कि हमारे आंतरिक राजनीतिक बात है, किसी दूसरे देश के दबाव वाली बात नहीं मानेंगे हम। आंतरिक विद्रोह और दमन जो क्या है कि जो पश्चिमी देश और अमेरिका जो इसके ऊपर लगाते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बर्बरता से उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी के शासन में सारे आंदोलन दबाए गए। जैसे 1999 में छात्र प्रदर्शन, बासिल मिलिशिया द्वारा कुचला गया। 2009 में ग्रीन मूवमेंट, चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ जनता सड़क पर IRGC ने बर्बादस्त दबाया। 2019 में ईंधन मूल्य विरोध, सैकड़ों हत्याएं, हजारों गिरफ्तारियां हुई। 2022 में महासा अमीनी हिजाब विवाद, वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन IRGC द्वारा क्रूर दमन कर दिया गया। फिर जनवरी 2026 में आर्थिक पतन के खिलाफ विद्रोह, लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या, इतिहास का सबसे बड़ा दमन ये पश्चिमी मीडिया द्वारा कहा जा रहा है। क्या चीज़ें क्या हमें नहीं पता है भाई। जैसे कि हवाई हमला अमेरिका और इजराइल द्वारा हुआ 28 फरवरी को। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, तेहरान के बंकर में मौत हो गई इनकी। ठीक, ट्रंप का बयान, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, इतिहास के सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक था। ईरान ने भी इनके उस पर हमला किया, इनके सारी चीज़ों पे। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें हैं, हम कहें कि थोड़ी मोटी मोटी जानकारी आपको दे दी जाए कि क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, क्या नहीं। आप लोगों से जुड़ाव तो हो ही गया है, तो चीज़ें क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, जैसे चीज़ें होंगी धीरे धीरे चीज़ें, GS की चीज़ें सब सामयिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो हम कहें कि आप लोगों से इसके बारे में चर्चा कर लेना ज़रूरी हो गया था। हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है कैसे क्या है क्या नहीं ना। और आगे भी अगर बड़े टॉपिक रहेंगे तो उसे हम कवर कर लेंगे। जैसे ईरान के बारे में थोड़ा सा इसका भौगोलिक चीज़ें क्या है, कैसे हैं, कितने देश से जुड़ना है, राजधानी क्या, करेंसी क्या क्या, सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में आगे हम लोग किसी दिन कवर करते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि ये हम सोचें हमको इस पर बात कर लेना ज़रूरी हो गया था। ठीक।